आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिसेंटली जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है इंडिया में, और डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से वेरीज करता है। क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में कि कॉस्ट कैसे डिसाइड करें, एक अच्छा क्लिनिक कैसे चूज़ करें। इन्हीं सारे डाउट्स के ऊपर बात होने वाली है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिसेंटली जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है इंडिया में, और डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से वेरीज करता है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट को लेके। क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में कि कॉस्ट कैसे डिसाइड करें, एक अच्छा क्लिनिक कैसे चूज़ करें हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और इन्हीं सारे डाउट्स के ऊपर बात होने वाली है कि कॉस्ट आखिर में जो एक डिसेंट कॉस्ट है वो क्या चल रहा है ट्रांसप्लांटेशन का, कि एक जो जेन्युइन कॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस कॉस्ट में एक अच्छा खासा हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जा सकता है, अननेसेसरी अपने पॉकेट में बर्डन ना डाले हुए। और इतना चीप भी नहीं जाना है कि जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स की भी एक अपनी अच्छी खासी फीस होती है, स्टाफ की फीस होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो डाउट तो रहता ही है। देखिए मेरे मन में भी डाउट था और सभी के मन में डाउट रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो कॉस्ट है वो आखिर डिसाइड कैसे करें। मेथड्स होते हैं FUT FUE मेथड, दोनों मेथड्स के डिफरेंट प्राइसेस हैं। नंबर ऑफ ग्राफ्स, देखिए नंबर ऑफ ग्राफ्स भी एक रीज़न होता है। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, FUE, DHI, डिफरेंट टेक्निक्स। टीम एक्सपीरियंस की टीम कैसी है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, क्लिनिक की रेपुटेशन कैसी है, प्रीवियस रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड कर रहा है, एंड PRP एंड ऑल अगर पैकेज में इंक्लूड है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बात करते हैं आज इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वो FUE और FUT। FUE और FUT दोनों ही अलग अलग मेथड्स है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, और दोनों में ही कॉस्टिंग का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन डिफरेंस है। FUT जो है वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू FUE। ऐसा इसलिए क्योंकि FUT में एक प्लास्टिक सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो एक सर्जरी ही है। वो FUT में पूरी एक स्ट्रिप निकाली जाती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और फिर पूरे प्रॉपर तरीके से आपके जैसे स्टिचेस लगते हैं उस तरीके से आपके लगाए जाते हैं, और उसका एक जो है परमानेंट स्कार रह जाता है। और FUE जो है वो, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि एक्सट्रैक्शन होता है सिंगल हेयर फॉलिकल्स का, और उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो दोनों मेथड्स अलग अलग हैं, लेकिन FUE जो है वो आप लोगों का डरमेट FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन FUT में आप लोगों को प्लास्टिक सर्जन की रिक्वायरमेंट होगी और डरमेट की भी होगी, टीम की भी होगी। FUE में डरमेट एक अच्छा खासा डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर और टेक्नीशियंस की टीम। तो ओवरऑल फैक्टर्स ये होते हैं कि FUT जो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि FUE 90% से ज़्यादा जो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है वो FUE मेथड से किया जाता है। FUT जो है वो पुराना मेथड है, उसमें आपका एक लंबा सा स्कार रह जाता है, और जो जब आप ट्रिम करवाते हैं इन फ्यूचर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपना जो डोनर एरिया है तो वो काफ़ी भद्दा दिखता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन FUE में ऐसा नहीं होता है। क्लिनिक कितना बड़ा है, किस एरिया में क्लिनिक है, क्लिनिक की मेंटेनेंस वगैरह, क्लिनिक में कितना बड़ा स्टाफ है, इन चीज़ों पे भी आपका जो है वो कॉस्टिंग डिपेंड कर सकती है। लोकेलिटी कैसी है, मार्केट एरिया में है, बहुत क्राउडेड एरिया में है, या थोड़ा मार्केट एरिया से थोड़ा हटके है अगर क्लिनिक, तो इन सब चीज़ों में भी कॉस्टिंग वेरी कर सकती है बिल्कुल, क्योंकि मेंटेनेंस देनी पड़ती है। जितना पॉश एरिया उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस। नंबर ऑफ ग्राफ्स, जैसे कि सपोज़ मेरे लगे थे 1500 ग्राफ, अगर आप 20 रुपीज़ पर ग्राफ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठता है अराउंड 30,000 रुपीज़, और बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह मिला के ऑलमोस्ट 35,000 पूरा मेरा खर्चा लगा के तो 35,000 बैठ जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राफ्स पे भी डिपेंड करता है कि सपोज़ अगर आप लोगों के 4000 ग्राफ लगते हैं तो आप लगा सकते हैं कि आपका थोड़ा जो एक्सपेंस है कॉस्ट का वो और ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका और पैसा लगेगा थोड़ा। नंबर ऑफ ग्राफ्स आप इजिकल टू मोर मनी, ये सीधा जान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ ग्राफ ज़्यादा है तो कॉस्टिंग जो है वो वेरी कर जाएगी और बढ़ जाएगी। सपोज़ अगर आप 2000 ग्राफ्स अगर प्लांट करवाते हैं FUE टेक्निक से, तो एक डिसेंट जनरल कॉस्टिंग है जिसमें एक अच्छा खासा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, वो 40 to 70 80,000 के आसपास वेरी करता है। 40 to 70 80,000 के आसपास FUE ट्रांसप्लांटेशन में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप सपोज़ 2000 से 2200 ग्राफ लगवाते हैं तो। और कई केसेस में FUT और FUE को मिक्स करके ट्रांसप्लांट किया जाता है। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन कई केसेस में हो जाता है ऐसा इसलिए कि सपोज़
जो डोनर है उसके पास डोनर एरिया इतना ज़्यादा खास है नहीं। ग्रेड ऑफ बोल्डनेस उसका बहुत बड़ा है, उसको रिक्वायरमेंट है 5 से 6,000 ग्राफ की। तो FUT टेक्निक से स्ट्रिप निकाल के अराउंड 2 से 2,500 ग्राफ लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद FUE टेक्निक से ग्राफ का एक्सट्रैक्शन करके 2 से 2,500 ग्राफ और लिए जा सकते हैं, जिसमें दोनों ही तरीके इन्वॉल्व होते हैं। उसकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा होता है कुछ केसेस में। जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ में रेयर केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर ग्रेड ऑफ बोल्डनेस बड़ा होता है, डोनर एरिया में थोड़ा इशू होता है, तो वहाँ पर ऐसा होता है, तो यहाँ भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब डॉक्टर कौन आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है, वो फ्रेशर है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 8-10-12 साल का, 10-15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें भी कॉस्टिंग डिपेंड करती है, क्योंकि डॉक्टर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा क्लिनिक में, तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग में उतना इफेक्ट पड़ेगा और कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाएगी। तो ऐसा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि टेक केयर करना है कॉम्प्लिकेशन का, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और कॉम्प्लिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई क्लिनिक धड़ल्ले से एक काम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है और टेक्नीशियन पे सब कुछ छोड़ रखा है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ट्रस्ट मी टेक्नीशियन हैंडल नहीं कर पाएगा उसको। डॉक्टर जितनी नॉलेज, क्योंकि डॉक्टर जो बना है वो प्रॉपर MBBS MD करके डॉक्टर बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, कॉम्प्लिकेशन हैंडल करना उनको अच्छी तरीके से आता होगा। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। जहाँ पर सिर्फ टेक्नीशियन बैठे हैं वहाँ वो आपको बोलेंगे कि 10 रुपये 12 रुपये पर ग्राफ करवा लो, लेकिन बिल्कुल नहीं करवाना है। वहाँ पर रिस्क फैक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है और लाइफ का सवाल है। कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप लोगों को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। एक और पॉइंट है फैंसी चीज़ें जैसे रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, DHI वगैरह। ये थोड़ा जब पहले FUT था, फिर FUE आया, फिर उसके बाद FUE से ही एक्सट्रैक्ट करके DHI निकाला गया, अब रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी आ चुका है। ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगा, टेक्निक्स और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है कॉस्टिंग में इफेक्ट पड़ेगा और कॉस्टिंग थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो जनरली अभी मैनुअल हेयर ट्रांसप्लांट FUE ही ज़्यादा परफॉर्म होता है। रोबोटिक आने में थोड़ा अभी आ चुका है, लेकिन इसको कॉमन होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है। और जो चीज़ें रेयर होती है उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। और DHI भी थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल FUE। वो FUE का ही एक्सट्रैक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा टेक्निक्स में थोड़ा और डिफरेंट तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक और चीज़ पे जो कॉस्टिंग डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन आपको क्या क्या प्रोवाइड करा जा रहा है। क्या आपको PRP प्रोवाइड करी जा रही है, लेज़र ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, GFC प्रोवाइड करी जा रही है, क्या आपको प्रोवाइड करा जा रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ये भी कॉस्टिंग में एक इफेक्ट डाल सकता है और कॉस्टिंग को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर आपको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके बाद कोई PRP वगैरह प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो जहाँ पर आपको PRP प्रोवाइड करी जा रही है या लेज़र ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ जाएगी। और बात करते हैं क्लिनिक की रेपुटेशन, उनकी ब्रांडिंग और चेन्स। क्लिनिक कितना बड़ा है, कितनी ब्रांचेस है उसकी इंडिया में, इस चीज़ पे भी कॉस्टिंग डिपेंड कर सकती है। कि सपोज़ जैसे कोई भी एक क्लिनिक एज्यूम कीजिए और सोचिए कि उसकी इंडिया में 20-30 ब्रांचेस है, तो ऑटोमेटिकली कि वो एक काफ़ी बड़ा नाम है, तो वो अपनी कॉस्टिंग को ऊपर रख सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हो हर बार वो आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा सके एक हायर कॉस्टिंग पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अफोर्डेबल कॉस्टिंग यही होती है कि लगभग 20 to 50-60 रुपीज़ पर ग्राफ एक अफोर्डेबल कॉस्टिंग है और अच्छा खासा हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया जा सकता है, जैसे कि मैंने करवाया था और काफ़ी लोग करवा चुके हैं। और बहुत सारे अच्छे क्लिनिक्स हैं जो इसी रेट पर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। उनमें से एक क्लिनिक है हेयरमेड क्लिनिक, जहाँ से मैंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और काफ़ी लोग भी करवा चुके हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स करवा चुके हैं। बात करें PRP की कॉस्टिंग की, तो PRP की एक जो जनरल कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड वो 4,000 to 15,000 आती है। वो डिपेंड करता है, कई क्लिनिक्स अलग अलग चार्जेस लेते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। ये सब भी अगर आपके ट्रांसप्लांटेशन के जो पैकेज है उसमें अगर इंक्लूड हो गया है तो कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए इस चीज़ से कि जो PRP के सेशंस खाली आपको 5-6 हज़ार के पड़ रहे हैं, वो इंक्लूड करके आपके पैकेज में वो थोड़ा आपको कम पड़े।
इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ हो रहे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट कराए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट है जो फाइन तरीके से वर्क किया जा सकता है जिनसे, तो इससे भी कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और आप इसी से गेस कर सकते हैं कि जो 8 से 10 रुपये पर ग्राफ पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज भी परफॉर्म कर रहे हैं कि आप खुद ही सोचिए, क्या आपको लगता है कि उनके पास वो एक प्रॉपर टीम होगी, एक अच्छे खासे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, वो टेक्नोलॉजी अपने पास होगी और वो इंस्ट्रूमेंट वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8 से 10 रुपये पैराग्राफ में ये सब चीज़ें नहीं निकाली जा सकती है। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि इतना भी चीप नहीं जाना है कि आप लोगों को बाद में उस चीज़ का नुकसान हो जाए। ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस ग्रेड में है। जितना बड़ा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होगा आपका, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्स होंगे और उतनी ही आपकी कॉस्टिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और कुछ मेथड्स जैसे FUE में ही नॉन ट्रिम मेथड है कि सपोज़ जैसे मैंने ट्रिम करवाया था अपना हेड पूरा, अगर मैं यही चीज़ विदाउट ट्रिम करवाता, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ कि कई पेशेंट विदाउट ट्रिम भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, उनमें से एक आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ। अगर कोई इस मेथड से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाता है, विदाउट ट्रिम मेथड से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाता है, उसकी कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत जो है वो वेरी आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर्स को और पूरी टीम को, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। आज की डेट में जो कॉस्टिंग चल रही है FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, जो एक डिसेंट कॉस्टिंग मैं समझता हूँ, वो 20 to 50-60 रुपीज़ है। FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो इतनी है। बाकी टेक्निक्स में अगर वेरिएशन आता है, सपोज़ DHI है, रोबोटिक है, तो कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, एडवांस टेक्निक है तो थोड़ा ऊपर ही जाएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है कि एक जो अच्छा क्लिनिक होगा वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट बिल्कुल करेगा। फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में दौड़ा रहे हैं, ब्लड टेस्ट आपके करेगा, देखेगा आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तो ठीक है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है तो पहले कोशिश की जाएगी कि ब्लड रिपोर्ट सारी नॉर्मल आए आपकी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेके। तो ये एक अच्छा क्लिनिक ही करेगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये मैंने आप लोगों को कॉस्टिंग बता दी है कि जो अभी की डेट में जो कॉस्टिंग चल रही है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, जो दिल्ली में भी यही कॉस्टिंग वेरी करती है। और दिल्ली में आपको कॉस्टिंग में वेरिएशन इतना ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। आज की डेट में अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लिनिक्स अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, और बड़े से बड़े ब्रांड के क्लिनिक है। और मैंने आप लोगों को बताया जो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो आपका ट्रांसप्लांटेशन है वो होता है 20 to 50-60 रुपीज़ पर ग्राफ के हिसाब से। यही कॉस्टिंग एक अफोर्डेबल कॉस्टिंग है और एक जेन्युइन कॉस्टिंग यही है जो आपकी पॉकेट में लोड भी ना डाले और एक अच्छा डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म करे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझसे कोई भी जैसे रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले बात करना चाहते हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अपने दोस्त मैसेज करते हैं जो मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम में कि सौरभ भाई थोड़ा डर लग रहा है, ये वो थोड़ा बताओ क्या क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कैसा वो फेज़ होता है। तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम ID मेंशन है चैनल पे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।